मेरे प्यारे दोस्तों, आइए समझते हैं कौन सा टर्म वर्क को हमें लिखना है और उसको किस ढंग से लिखना है और कौन कौन से टर्म वर्क है और उसका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले ग्रुप 1 के बारे में समझेंगे, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, ऑटोमोबाइल्स, तो ये सारे जो ब्रांच हैं उसके बारे में समझेंगे कि उसको कौन कौन सा टर्म वर्क लिखना है और कैसे उसको लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद इसी में वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो आपका कंप्यूटर ये सिविल ब्रांच है और एक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, इसका जो टर्म वर्क कौन सा है और इसको किस ढंग से उस सारे टर्म वर्क को लिखेंगे, तो वो सारा चीज़ आपको देखना है। तो और उसका मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी देखेंगे कि इंटरनल में कितना मिलेगा और एक्सटर्नल में कितना मिलेगा। तो आइए आज टर्म वर्क के बारे में सबसे पहले समझते हैं। देखिए, जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल और कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ 3 टर्म वर्क को लिखना है। ये आपका 3 टर्म वर्क यहाँ पे दिया हुआ है, यही तीनों टर्म वर्क लिखना है। सबसे पहला है इंजीनियरिंग वर्कशॉप, ये वर्कशॉप जो है लिखना है। दूसरा है स्पोर्ट्स एंड योगा, तो स्पोर्ट्स और योगा के बारे में लिखना है। और तीसरा है, देखिए, ये आपका एक तरह से सॉफ्टवेयर कोर्सेस है जो आपका प्योरली कंप्यूटर बेस्ड होगा। जैसे देखिए, इसमें सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी के बारे में देख लीजिए। QIP आपको पता है कि क्या होता है, तो QIP जो हम लोग करते हैं। उसके बाद IT इसेंशियल करके एक टॉपिक है। पाइथन जो होता है, पाइथन भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है या लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जिसके द्वारा हम लोग ऐप, जो आपका मोबाइल में ऐप रहते हैं ना, उस ऐप को हम लोग बनाते हैं। या अदर कोई कोर्सेज जैसे NPTEL पे कोई भी कोर्स होता है, उस ऑनलाइन कोर्सेज को इसमें करना था। लेकिन मैक्सिमम कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, ये किसी भी कॉलेज में ये कोर्स नहीं चल पाया। एक्चुअली ये जो है आपका ऑनलाइन कोर्सेज था, तो ये ऑनलाइन QIP को छोड़ दिया जाए तो ये ऑनलाइन सी जैसे हो गया या IT इसेंशियल हो गया या पाइथन हो गया, ये सारा जो है आपका ऑनलाइन कोर्सेज फ्री सोर्सेस अवेलेबल है। तो इसको अगर चाहते कॉलेज तो करवा सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए होंगे। बहुत कॉलेज में हो भी रहा होगा, बहुत कॉलेज में नहीं हुआ। तो करना क्या है, तो देखिए, इंजीनियरिंग वर्कशॉप में पहले समझते हैं कि क्या लिखना है। तो देखिए, इंजीनियरिंग वर्कशॉप से प्री डिफाइंड सिलेबस है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कारपेंट्री शॉप, तो कारपेंट्री शॉप क्या होता है, जैसे लकड़ी के बारे में, लकड़ी का कौन सा कोई भी मान लीजिए टी शेप बनाना है या फिर वहाँ से यू शेप बनाना है, तो लकड़ी से कैसे बनाएंगे, उसमें कौन कौन सा ज्वाइंट लगाएंगे, लेप ज्वाइंट होता है, बट ज्वाइंट, वो सारा चीज़ जो है करके, और एक ऐसा कोई भी एक आपको जो है वहाँ से ऑब्जेक्ट को तैयार करना रहता है। तो आप सिंपल डायमेंशन लीजिए और बहुत सारे बुक में ये मिल जाएगा एग्जाम्पल, और उसको करके आप लिख सकते हैं। जैसे कोई भी वुडन ब्लो, मान लीजिए टी शेप बनाना, टी शेप के लिए क्या डायमेंशन होना चाहिए, वो टी शेप कैसे बनता है, तो इसको लिखने के लिए हम लोग सबसे पहला कदम क्या करेंगे कि एम लिखेंगे। एम, तो एम के बाद हम लोग लिखेंगे जो आपका कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगा। इंस्ट्रूमेंट के बाद हम लोग आ जाएंगे किस पे, कि प्रोसीजर क्या होगा, किस ढंग से आप उसको बनाए हैं। उसके बाद उसमें जो भी प्रिकॉशन क्या लिए हैं, तो ये सारा चीज़ जो है आपको लिखना है। तो सभी में, इसमें भी जैसे फिटिंग शॉप में, ये यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पे मेटल को काट करके उसको फिट किया जाता है। मेल और फीमेल होता है, एक मेटल के अंदर दूसरे मेटल को फिट किया जाता है। तो ये फिटिंग शॉप में भी एक जॉब बनाना रहता है। तो बस बनाना तो कुछ है नहीं, अभी सिर्फ लिखने की बात है। तो यहाँ पे आप किसी भी या कल्पेश जैन का बुक ले लीजिए या कोई भी ओपन सोर्स डालिएगा इंटरनेट पे भी, आप डायरेक्ट मिल जाएगा फिटिंग शॉप का कोई भी जो है वर्क, जो आप ऑब्जेक्ट होगा वो आप जॉब है वो कर सकते हैं। वैसे ही बिल्डिंग में, अब बिल्डिंग क्या है, आर्क बिल्डिंग होगा या गैस बिल्डिंग होगा, तो किसी एक बिल्डिंग के ऊपर लिख लीजिए। हाँ, उसमें क्या है कि आपको एक जॉब के बारे में लिखना होगा। जैसे मान लीजिए छोटा सा प्लेट, 2 प्लेट कट करके दोनों को ज्वाइंट कर रहे हैं, गैस वेल्डिंग से करिए या फिर आर्क वेल्डिंग से करिए, तो उसमें क्या है कि आपको जॉब के बारे में लिखना होगा, उसका प्रोसीजर लिखना होगा, इंस्ट्रूमेंट जो भी यूज़ कर रहे हैं वो लिखना होगा, एम क्या है वो लिखना होगा, प्रिकॉशन क्या होना चाहिए, वो सारा चीज़ जो है सेफ्टी के साथ हम लोग को वहाँ पे लिखना होगा। सभी चीज़ में इसमें भी वही बात है। तो यहाँ पे सिलेबस स्पेसिफाई है, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हर एक चैप्टर से एक एक आपको लिखना होगा, एक एक जॉब के बारे में आपको लिखना है। तो देखिए, अगर 6 है तो आप 5 भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक तो ऐसे भी
छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको वर्कशॉप के बारे में लिखना था। उसके बाद जो है स्पोर्ट्स एंड योगा में, इसमें भी देखिए सिलेबस जो है प्री डिफाइंड है। अब इसमें सिंपल देखिए, जो भी यूनिट्स है सबका पहले इंट्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स देंगे और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। ठीक है, तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, तो ये आपका जो है एक एक यूनिट से एक एक टॉपिक तैयार हो जाएगा। अब इसमें दूसरा यूनिट जाएंगे फिजिकल फिटनेस एंड विलनेस एंड लाइफ स्टाइल। तो इसमें भी आपको सभी के बारे में एक एक छोटा सा थोड़ा सा हम लोग नोट्स के तरह लिख लेंगे उसके बारे में। तो इस ढंग से आपका ये भी आप जो है टर्म वर्क आसानी से लिखा जाएगा, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये सारा चीज़ जो भी टॉपिक आपको दिया हुआ है, अब यहाँ पे देखिए बुक का रेफरेंस भी दिया हुआ है कि ये सब जो है बुक, अगर आपके पास लाइब्रेरी में जाओगे तो ये सारा जो बुक का रेफरेंस लेके आप देखिए हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ये एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप रेफरेंस लेके वहाँ से डायरेक्ट नोट कर सकते हैं। तो ये रेफरेंस बुक का भी दिया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो लास्ट टॉपिक दिया हुआ है इसमें कोई सिलेबस प्री डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है बच्चे को, अब इसमें लिखे क्या, क्योंकि सिलेबस में कुछ दिया ही नहीं। तो देखिए इसमें सी जो है ये आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये जो है आपको, जैसे आपको ओपन सोर्स में करवाया जाता है। जैसे मान लीजिए मॉक्स, एक होता है मॉक्स, तो मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज करके होता है, जिसमें ये सारा जैसे सी हो गया या पाइथन हो गया, तो ये सारा जो कोर्सेज होता है ये सब कराया जाता है। और देखिए मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज में बहुत सारा कोर्सेज होता है, जैसे स्पोकन ट्यूटोरियल होता है, स्पोकन ट्यूटोरियल के अंदर ये सारा कोर्सेज होता है, तो वहाँ से भी इनरोल, कॉलेज का काम था ये करना, लेकिन आप लोग नहीं कर पाए। तो कम से कम आप क्या करोगे इसमें, जैसे पाइथन हमारा जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसके बारे में हम लोग लिख लेंगे 15-20 पेज के बारे में। मान लीजिए इससे जो भी ये थोड़ा बहुत एक कोडिंग होता है होगा, तो वहाँ से बस छापना है। किसी भी आप इंटरनेट पे जाइए, गूगल में सर्च कीजिए पाइथन के बारे में, उससे रिलेटेड कोई एक प्रोग्रामिंग सर्च कर लीजिए, वहाँ से आ जाएगा, उसको लिख दीजिए 2-3 प्रोग्रामिंग। तो उससे क्या है कि आपका ये जो है टर्म वर्क ये भी आसानी से तैयार हो जाएगा। तो ये ऑल अबाउट हो गया आपका मैकेनिकल स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और ऑटोमोबाइल के लिए। अब जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वो आपका सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो देखिए इसमें जो टर्म वर्क है आपका सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इसमें भी आपको 3 ही टर्म वर्क जमा करना है। पहला है आपका कोर्स अंडर मॉक्स। ये कोर्स अंडर मॉक्स का क्या मतलब होता है, यही मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होता है। तो ये मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर आता है, जैसे स्पोकन ट्यूटोरियल। अब स्पोकन ट्यूटोरियल जो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा कराया जाता है, और ये जो स्पोकन ट्यूटोरियल होता है इसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे सी हो गया, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स हो गया, ये सारा कोर्सेज जो है आपका उसके अंदर होता है। तो ये सारा कोर्सेज कॉलेज का काम था आपको इनरोल करना। जैसे स्वयं भी एक तरह का कोर्स ही है, ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है, इसके अंदर भी बहुत सारा कोर्सेज है, इसका भी जो है कॉलेज के द्वारा ही आपको इनरोल करवाना था, लेकिन आप बहुत कॉलेज में नहीं हो पाया है। तो अब नहीं हो पाया तो ऑप्शन क्या है, तो कोई भी एक कोर्स चूज कीजिए अपने मन से, और इंटरनेट पे बहुत सारा कंटेंट होता है, उसको छापिए और आराम से टर्म वर्क जमा कीजिए। इसका भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जब भी कोर्स इनरोल होंगे तो कोई भी कोर्स करने में 2 से 3 महीने का टाइम लगता है, आपके पास तो वो है नहीं, तो 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाएगा। इसीलिए आप इसको लिख के आराम से रखिए। अब लिखना क्या है इसमें, फर्स्ट में देखिए इसमें कोई सिलेबस नहीं दिया हुआ है, आप देखेंगे तो इसमें कोई भी सिलेबस नहीं दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें कोई भी सिलेबस नहीं दिया है। कोर्स अंडर मॉक्स लिखा हुआ है, सिंपल कोर्स अंडर मॉक्स के अंदर जो भी होता है, तो जैसे मान लीजिए कोर्स अंडर मॉक्स के इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं, क्योंकि देखिए ये स्पोकन ट्यूटोरियल के अंदर है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में आप 15-20 पेज आप लिख सकते हो आसानी से। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, उसमें जो भी कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में लिखिए, जैसे डेस्कटॉप हो गया, सीपीयू हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, ये सारे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पे आप लिख लीजिए आराम से, ये हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि देखिए मॉक्स के अंदर ये सारा कोर्सेस आता है, क्योंकि मॉक्स के अंदर स्पोकन ट्यूटोरियल होता है, एनपीटीईएल होता है, ये भी जो है ओपन ऑनलाइन कोर्सेस होता है, जिसको मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस कहते हैं। अब उसके बाद जो है दूसरा आपको जो है टर्म वर्क लिखना है, वो है KYP। तो KYP हुआ नहीं है, IT इसेंशियल, पाइथन या एंड अदर्स।
तो अभी हम बताए होंगे, इससे थोड़ा देर पहले बताए थे कि जो पाइथन है ये आपका जो है सॉफ्टवेयर होता है, जिसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं, जिसके द्वारा हम लोग कोडिंग करके किसी भी ऐप को तैयार करते हैं। तो आराम से इसके बारे में इंटरनेट पे बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सर्च कीजिए, वहाँ में जो भी कंटेंट आएगा उसको लिखिए, और उससे रिलेटेड एक दो छोटा सा प्रोग्रामिंग भी आप आसानी से देख के छाप देना है। अब समझ में तो आना है नहीं, क्योंकि हम पढ़े ही नहीं तो कैसे समझ में आएगा। तो उसको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, तभी से आपको समझ में आ पाएगा कोई भी प्रोग्रामिंग। तो इसीलिए बस उसको छाप देना है, जिससे आपका टर्म वर्क तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें भी आपका कोई भी सिलेबस नहीं दिया हुआ है। और थर्ड है आपका इन्वायरमेंटल साइंस। तो ये सेकेंड हो गया, थर्ड सेकेंड में समझ में आ गया, पाइथन के बारे में लिखना है। फोर्थ ये थर्ड जो है आपका इन्वायरमेंटल साइंस। अब इसमें भी सिलेबस प्री डिफाइन है, इसमें भी आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हर एक यूनिट से देखिए इसमें जो है, इसमें भी KYP इसेंशियल IT इसेंशियल पाइथन और अदर्स दिया हुआ है। तो इसमें भी इसमें कोई सिलेबस प्री डिफाइन तो है नहीं। तो ये जो है आपका पाइथन जो के बारे में आपको लिख देना है। ये सारा इंटरनेट पे कंटेंट आपको मिल जाएगा। उसके बाद है इन्वायरमेंटल साइंस। अब इन्वायरमेंटल साइंस में देखिए इसमें बहुत आसान है। इन्वायरमेंटल स्टडी के बारे में लिखना है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन लेयर हो गया, अर्थ प्रोटेक्टिव हो गया, ये सारा चीज़ जो है यहाँ पे आपको दिया हुआ है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देने हैं, छोटा सा नोट्स की तरह, जिसके कारण जो मान लीजिए एक यूनिट है ना, 4 से 5 पेज में हम इसको कंप्लीट कर देना है। और लिखना कौन सा पेज में है, तो एक पेज जो है, एक साइड जो है आपका रूलिंग होना चाहिए, एक साइड आपका प्लेन पेपर होना चाहिए, तो उसमें ही लिखेंगे आप। उसके बाद है वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन, ये दोनों के बारे में, ये पोल्यूशन के बारे में लिखना है। एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन के बारे में लिखना है। उसके बाद आपको रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के बारे में लिखना है। तो ये सारा टॉपिक इसमें प्री डिफाइन है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में लिखना है। तो यहाँ से भी हम आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी प्री डिफाइंड टॉपिक दिया हुआ है सबके बारे में। देखिए ये सब एनर्जी, विंड एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, बायोगैस हो गया, ये सारे के बारे में टॉपिक पे कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा लिख के डायग्राम बना देंगे। तो ये आपका जो आपका इन्वायरमेंटल का टॉपिक है ये भी कंप्लीट हो जाए। अब देखिए जो सोर्स है, इसमें बुक का रेफरेंस भी दिया हुआ है। अब बहुत सारा देखिए यहाँ पे URL दिया हुआ है, यहाँ पे ये URL गूगल में डालिए, तो वहाँ से कंटेंट आपको डायरेक्ट मिल जाएगा इससे रिलेटेड, उसको जाके आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। तो ये सब देखिए URL है, इसको आप डालिएगा गूगल में, तो ऑटोमेटिक है ये आपको मिल जाए। इसके अंदर ये उस वेबसाइट पे लेके जाएगा, और उस वेबसाइट में ये सारा कंटेंट आपको आसानी से मिल जाएगा, वहाँ से आप आराम से लिख सकते हैं। तो बस वही चीज़ 2 में दिक्कत था, जिसमें कोई सिलेबस नहीं दिया हुआ था, तो उसको भी हम लोग समझ गए कि उसको कैसे लिखना है, क्या लिखना है। तो सारा इंटरनेट में अवेलेबल है। पाइथन के बारे में लिख लीजिए, और उसके बाद पहला में हम बताए थे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में लिख दीजिए, क्योंकि वो भी एक जो है मॉक्स के अंदर ही कोर्स आता है, जो स्पोकन ट्यूटोरियल के अंदर कराया जाता है। तो पहला जो है, ये जो मॉक्स है, ये मेसिव ओपन जो ऑनलाइन कोर्सेस होता है उसके अंदर आता है स्पोकन ट्यूटोरियल। स्पोकन ट्यूटोरियल से में बहुत सारा कोर्स होता है, जैसे सी हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत सारा जो भी है उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ही बारे में ज़्यादातर डिस्कस किया गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर भी उसमें एक कोर्स है। तो हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में लिख लेंगे आराम से, 10 से 15 पेज में लिखिए सारा चीज़ कंप्यूटर के बारे में, वो आपका टर्म वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को पूरा अच्छा से समझ में आया होगा कि कौन सा टर्म वर्क कैसे लिखना है। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।